हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2 के बारे में कि आर्टिकल 2 क्या कहता है संविधान का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नए स्टेट्स बना सकता है। ठीक है, वो नए स्टेट्स फॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो। देखो, आर्टिकल 2 में खाली 2 ही प्रोविजंस है। पहला है एडमिशन ऑफ स्टेट्स इनटू यूनियन, यानी कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग एडमिशन हो सकता है स्टेट्स का यूनियन में। ठीक है, जो कि पहले से ही, जैसे आपने आर्टिकल 1 में पढ़ा होगा कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपने आर्टिकल 1 में पढ़ा है कि वो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इसी तरीके से दूसरा प्रोविज़न जो है वो है कि ये जो पार्लियामेंट है वो यानी कि वो फॉरेन टेरिटरीज़ को मतलब एक्वायर करके नए स्टेट्स बना सकता है। ठीक है, वो नए इन फ्यूचर में नए स्टेट्स वो बना सकता है, फॉर्म कर सकता है, लेकिन जो पहले से एग्जिस्ट ना हो, नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। सो उसके बाद आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग भी पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 3 भी पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप नए स्टेटस फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बट ओनली इंटरनल एडजस्टमेंट। ठीक है, इंटरनल एडजस्टमेंट यानी कि यहाँ पर स्टेटस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़े स्टेट को दो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर दो स्टेट्स में यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दो स्टेट्स को एक स्टेट बना सकता है, एक बड़ा स्टेट बना सकता है। बट आर्टिकल 2 और 3 में फ़र्क क्या है? आर्टिकल 2 और 3 में फ़र्क ये है कि आर्टिकल 2 में ये है कि यहाँ पर हम मतलब एक्वायर करेंगे दूसरे मतलब मुल्क के दूसरे कंट्री के स्टेट्स को, यहाँ पर आप अपना स्टेट बना सकते हैं, यानी कि एक्वायर करके। लेकिन आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो यहाँ पर इंटरनल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टेट्स है, 3-4 स्टेट्स को मिलके हम एक स्टेट बड़ा स्टेट बना सकते हैं। स्टेट को, बड़े स्टेट को दो स्टेट्स में तकसीम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।